श्री राधा मनोरंजन सामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज हम स्वामी हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पद की श्रृंखला में 15वें पद का श्रवण करेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। ये 15वां पद जो है ये सभी वैष्णवों के लिए है। स्वामी जी ने गुरु प्राप्त, वैष्णवता प्राप्त, भगवत प्राप्त भक्तों को एक बात चेताया है कि जो लोग नहीं जानते सांवरे को, वो लोग नहीं जानते, लेकिन तुम तो सांवरे को जानते हो, तुम तो सांवरे को मान चुके हो, जान चुके हो और उसे अपना चुके हो, और उन्होंने भी तुम्हें अपना लिया है। तभी तो धाम मिला, तभी तो भगवान का नाम मिला, तभी तो गुरु मिले। तो जब इतना संबंध भगवान ने भी स्वीकार कर लिया है, तो तुम तो और देवी देवताओं के पीछे मत भागो। सांवरे का धाम मिलने के बाद, नाम मिलने के बाद, उनकी सेवा प्राप्त करने के बाद, उनका सानिध्य प्राप्त करने के बाद, उसके बाद भी अगर आप दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, कर्म कांड के पीछे भागते हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि कोई अपने पति को छोड़कर किसी और के पीछे भागे। इसे व्यभिचारिता कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सांवरे कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, वो धीरे धीरे मुझसे विमुख हो जाते हैं। तो स्वामी जी का यहाँ पर यज्ञ, तंत्र, मंत्र, सिद्धि प्राप्ति आदि की ओर भी इशारा है कि लोग मुझे छोड़कर इन सब चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं। यानी भगवान कह रहे हैं कि लोग इन सब चीजों को पाने के लिए मुझसे विमुख हो जाते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग अधिकतर वही होते हैं जिनके हृदय में उनकी कोई मनोकामना हो, कोई इच्छा हो और जिसे वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो। ऐसे लोग कर्मकांड आदि में ज्यादा फंस जाते हैं। तो क्योंकि हमारे सांवरे का तो स्वभाव ही अलग है, वो तो यही कहते हैं कि या तो तुम अपनी मनोकामना को ले लो या मुझे ले लो। जब रास क्रीड़ा के समय गोपियां आई थी तो भी भगवान ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा था और यही देखा था कि क्या अभी भी उनके हृदय में संसार की कामना है। एक और उदाहरण जो श्रीमद् भागवत कथा से हमें मिलता है, यज्ञ ब्राह्मण की पत्नियों का। भगवान ब्राह्मण वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके द्वार आए और कुछ खाने के लिए मांगा, लेकिन यज्ञ ब्राह्मणों ने उन्हें भगा दिया, पहचाने ही नहीं। क्योंकि इतनी वेद साधना करने के बाद भी जो एक गुण जो भगवान और हमारे अंदर की दूरी को दूर कर देता है, यानी समता, वो उनमें नहीं आया था। भक्ति उनमें नहीं आई थी। बस वो तोते की तरह रटे हुए वेदों का उच्चारण करके हवन किए जा रहे थे। लेकिन जब उनकी पत्नियों को पता चला कि भगवान को भूख लगी है, तब क्योंकि उनके हृदय में भगवान की कथा को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान के प्रति अगाध प्रेम उमड़ आया था, भक्ति उमड़ आई थी, श्रद्धा उमड़ आई थी, वो अपने अपने पतियों से छुपकर, आंख बचाकर भगवान के लिए भोजन लेकर वन में भगवान को भोग लगाने के लिए गई। लेकिन वहां जाकर उन्होंने प्रेम से भगवान को भोग तो लगाया, लेकिन साथ ही उन्होंने भगवान से ये भी कहा कि हे भगवान, अब हमें डर लग रहा है क्योंकि हम अपने पतियों से छुपकर आई हैं और अब हम जब घर वापस जाएंगी तो कहीं वो क्रोधित होकर हमें घर से निराश्रय न कर दें। तो यहाँ पर भगवान ने देखा अभी भी पूरी तरह से मेरे आश्रित होकर नहीं आई हैं, उन्हें वापस भी जाना है और उनके हृदय में अभी तक आश्रय भी संसार का, यानी उनके पतियों का है, मेरा नहीं। इसीलिए भगवान ने उन्हें निर्भय होकर चले जाने का निर्देश दिया। मतलब उनको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे ब्राह्मण पति तुम पर क्रोधित नहीं होंगे, और उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। लेकिन वहीं अगर हम गोपियों को देखें तो गोपियों ने कहा कि सांवरे, हम तो वापस जाने के लिए आई ही नहीं हैं, हम तो अपना सब घर बार, माता पिता, भाई बहन सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई हैं। जब हमें सच्चा पति मिल गया तो फिर
उस झूठे आश्रय का हम क्या करेंगे? इसीलिए हम तो आप पर ही समर्पित हैं, आपके ही आश्रित हैं। तो गोपियों ने भगवान ने अपने लिए अनन्यता देखी। उन्होंने देखा ये तो केवल मेरे ही आश्रित हैं, मेरे ही प्रति पूर्ण समर्पित हैं। इसीलिए उन्होंने गोपियों को अपने रसमय स्वरूप का दर्शन दिया, दिव्य रास प्रदान किया, दिव्य प्रेम का दर्शन कराया और गोपियां इसे पाकर दिव्य आनंद को प्राप्त हुई। तो इससे पता चलता है कि सांवरे को केवल हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा ही नहीं, बल्कि अखंड अनन्यता और अखंड उन्हीं का आश्रय भी चाहिए। तो आइए अब हम स्वामी जी के पद का श्रवण करते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं, लोग नो भूले भले भूले, तुम जिनी भूलो मालाधारी, अपनो पति छाड़ी और इनसो रति, जो दारिन में दारी, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भय, जिन दूसरी करी डारी, कहे हरिदास यज्ञ देवता, पितरनी को श्रद्धा भारी। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि अनादि कर्मात्मक अविद्या देवी माया से विवश मुक्त अज्ञानी साधारण लोग मनुष्य बांके बिहारी को भूले रहे हैं। तो वे भले ही भूले रहें, भूला करें, क्योंकि जिसको भगवान बांके बिहारी का महात्म्य ही नहीं पता, ज्ञान ही नहीं है, जो बांके बिहारी के स्वरूप, प्रभाव, गुण, स्वभाव, महिमा आदि को जानते ही नहीं है, उनसे हमें कहना ही क्या है। वे तो अंधमूढ़ विषासक्त मुग्ध प्राणी हैं। परंतु हे माला धारण करने वाले, यानी हे कंठी माला धारण करने वाले, हे श्री गुरु शरण प्राप्त जनों, वैष्णव जनों, तुम तो वैष्णव हो, बांके बिहारी के हो चुके हो, बांके बिहारी की सेवा प्राप्त कर चुके हो। तुम तो बांके बिहारी को मत भूलो, दूसरी देवियों के पीछे मत भागो, देवताओं के पीछे मत भागो। तुम तो बांके बिहारी को मत भूलो तथा अपने स्वरूप को भी मत भूलो, क्योंकि अपने स्वरूप को जाने बिना बांके बिहारी को कैसे जाना जा सकता है। आगे स्वामी हरिदास जी बता रहे हैं कि अपनो पति यानी बांके बिहारी यानी भगवान ही सभी जीवों के पति हैं, क्योंकि वो सभी का पथ रखते हैं, सभी का पालन पोषण करते हैं और सभी उन्हीं के आश्रित हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उनको छोड़कर और देवी देवताओं पितरों में रति रखने वाले माने प्रीति करने में निंदा है। जैसे असत स्त्री पतिव्रत धर्म को ना पालन कर अपने पति को छोड़कर परपुरुष से रति यानी प्रेम करती है, तो वह स्त्री तारिन यानी वैभवचारिणी, वैभिचारिणी, उल्टा वैश्या कहलाती है। ऐसे ही उस पुरुष की भी निंदा को जानना चाहिए जो फल की कामना से बांके बिहारी से विमुख होकर अन्य देवी देवताओं में आसक्त रहते हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि श्याम बिहारी यानी बांके बिहारी जी कहते हैं कि जिन जीवों ने मेरा संबंध छोड़कर, मेरा भजन छोड़कर फल की कामना से अन्य दूसरे देवी देवता को से संबंध जोड़ लिया है, उनका भजन किया है, उनका गुणगान, उनकी सेवा शुरू कर दी, उन्हें रिझाना शुरू कर दिया, तो वो जीव मुझसे विमुख हो जाते हैं। आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि इनकी जो श्रद्धा है वो देवी देवता यज्ञ पितरों में बहुत ही भारी है, लेकिन ये क्षणिक आपात रमणीय सुख को देने वाली है, यानी क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए मिलती है और आपात रमणीय सुख को देने वाली है। और जो परात्पर परम सुख स्वरूप पुरुषोत्तम बांके बिहारी जी हैं, उनसे विमुख हो रहे हैं। सो हे वैष्णवों, माला कंठी धारण करने वालों, तुम गुरु और गोविंद
सो मंत्र ग्रहण कर चुके हो तो तुम्हारा बांके बिहारी जी को भूलना अनुचित है, किसी और देवी देवता के पीछे भागना अनुचित है। सिर्फ अपने गुरु महाराज और सिर्फ अपने बांके बिहारी में ध्यान लगा के रहना ही उचित है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने समझाया है कि बाहर के माया के मोह को, अन्य देवी देवताओं के आश्रय को और कर्म कांड को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपनी अनन्यता एक आश्रित सिर्फ बांके बिहारी के प्रति ही होना चाहिए। तो ऐसे ही स्वामी जी के प्यारे से उपदेशों को सुनने के लिए, पदों को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इसे औरों से भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये आपको कैसी लगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले पद की व्याख्या के साथ। तब तक श्री राधे।